नमस्कार, मैं अभी सकलेचा और आप देख रहे हैं एमपी दस्तक न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, विपिन वानखेड़े सहित दिग्गज कांग्रेस नेता नलखेड़ा पहुंचे। यहां कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं ने मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन कर किसानों के साथ ट्रैक्टर यात्रा शुरू की। इस दौरान ट्रैक्टर में सभी नेता सवार हुए। जीतू पटवारी ने ड्राइविंग सीट संभाली। बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों पर कांग्रेसी शामिल हुए। आपको बता दें, यात्रा के बाद सुसनेर में मिडिल स्कूल ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया, जिसके बाद यहां जीतू पटवारी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क पर रोज गायों की मौत होती है, मध्य प्रदेश उसमें अव्वल है। जो कमलनाथ जी की सरकार में गौशालाएं बनाई गई, वहां चारे के भी पैसे नहीं है। गाय के नाम पर वोट मांगना और गाय को यातना हो तो देखना नहीं, यह बीजेपी की असली सोच है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आदरणीय प्रदेश के पत्रकार बंधु, आदरणीय प्रदेश के सभी किसान बंधु, ये लड़ाई स्वार्थ की है ही नहीं। अरे भाई, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हमारे विरोधी है, दुश्मन नहीं है। बीजेपी के लोग हमारे विरोधी है वैचारिक रूप से, और हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। वो भी इसी देश के, इसी प्रदेश के हैं, पर सत्ता में रहकर सेवा का वोट मिला है। हमें वोट मिला है विपक्ष में रहकर आपकी आवाज उठाने, दृढ़ता से उठाएंगे। चाहे हमें जेल भेजो, डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, पानी की बौछारें करो, अरे हमारे खून का आखिरी कतरा कांग्रेस के कार्यकर्ता का लड़ता रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बापू जी, जिस जोश और खरोश से आज आपने ये आयोजन किया, ये एहसास कराता है कि देश में बदलाव का गुण है। राहुल गांधी पे लोगों का भरोसा है। राहुल गांधी ने जो पद यात्रा की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की बात की, उसको लोग आत्मसात कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो विचार जो कांग्रेस का है, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे, इंसानियत की रक्षा का, नफरत रहित देश बने। भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है? गेहूं के दाम मांगो, हिंदू मुसलमान, सोयाबीन के दाम मांगो तो एमएसपी मांगो, डीजल, अलग अलग तरीके से ऐसी बातें कही कि यहाँ के किसानों ने उन पर भरोसा किया। देश में, प्रदेश में कई बार कहा किसानों का मैं भला कर दूं, इससे मेरा जीवन तृप्त हो जाएगा, मेरा जिंदगी में आना सार्थक हो जाएगा। शिवराज जी ने कई बार ये बात कही है, लोगों ने भरोसा किया और कहा 3,000 रुपए आपकी पत्नियों को, बहनों को हर महीने मिलेंगे। ये पत्रकार बंधुओं की पत्नियों को 3,000 रुपए मिलने लगे होंगे, मिलने लगे होंगे। अरे आप में से किसी की पत्नी को 3,000 रुपए मिल रहे हैं क्या? अरे जब 3,000 रुपए के लिए 1200, जैसा अभी अमलावा जी ने कहा, 1200 रुपए इधर और पीछे से 5,000 का बिजली का बिल, सही है कि गलत? प्यार दिया है। आज वो कृषि मंत्री है देश के, किसान देश का एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहा है। अरे शिवराज जी, जब किसान के बच्चे 6,000 रुपया सोयाबीन के भाव की बात करते हैं, तो आप उनको गुमराह करते हैं, प्रदेश को गुमराह करते हैं। आपको शर्म नहीं आती, आपको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। आप देश के कृषि मंत्री हैं, तो इसी प्रदेश के वोटों से, इनके ही बच्चों से, इनके ही यहाँ रहने वाले निवासियों से। अरे महाराष्ट्र में चुनाव है, तो आपने घोषणा की कि हम एमएसपी पे सोयाबीन खरीद देंगे 4,800। पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत है। पूरे प्रदेश में किसान का बेटा और कांग्रेस पार्टी एक मांग, जो प्रदेश में घोषणा पत्र वचन पर रामायण और गीता जैसा भारतीय जनता पार्टी का था। मैंने आज चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि ये कितना पूरा हुआ और इस पर कब काम चालू होगा। मुख्यमंत्री जी से जवाब की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमें विपक्ष का दायित्व मिला है प्रदेश की जनता से, तो हमारा दायित्व है कि आम जनता की वो मांग जिस पे वोट हुआ वो हम करते हैं। सोयाबीन को लेकर पूरे प्रदेश में एक तरह से जन जागरण किसान परिवार कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं।
कि 6,000 रुपया से नीचे की किसी भी रूप में सोयाबीन अगर बिकती है तो फिर किसानों के घर में घाटा आता है, नफा नहीं आता। 4400 रुपये, 4,440 रुपया लागत जो मूल्यांकन होती है, विभाग है केंद्र सरकार जो लागत निर्धारित करता है फसलों की, उसमें सोयाबीन के भाव के 4,400 रुपया पर कुंटल लागत लगती है। तो 4,800 रुपया अगर समर्थन मूल्य रहेगा तो सिर्फ 400 रुपये का झुंझुना, एक तरह से किसान के बेटों की आंखों में धूल झोंकती। तो कांग्रेस पार्टी और किसान के बेटे 6,000 से नीचे सोयाबीन न बिके, 3,000 में हमारा गेहूं खरीदा जाए, जो 3200 में धान की बात हुई थी वो खरीदा जाए, जो लागत हमारी बढ़ गई, डबल इनकम की बात हुई थी, मुनाफा खेती कृषि लाभ का धंधा बनाने की 20 साल में बात हुई थी, उतना ही घाटे का धंधा इस भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। इस पर सरकार सोचे। जो कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं वो लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोले और देश के किसानों से झूठ बोल बोल के गुमराह कर। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाएगी। जो मोहन यादव जी ने आज अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जीतू पटवारी को और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश के किसानों से और जनता से, और जो लॉबी है ये माफियाओं का प्रदेश बन गया। यहाँ खनिज माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ शराब माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ शिक्षा माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, भू माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, प्रशासनिक माफिया जो ट्रांसफर करवाता है, नियुक्तियाँ देता है, वो भी सर चढ़ के बोल रहा है। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है, वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा है। सवाल ये है कि जब हमने ये आवाज़ उठाई तो मोहन यादव को गुस्सा आया, उन्होंने सवाल किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, माफ़ी मांगने को जीतू पटवारी तैयार है, पर तब जब आपने जिन अधिकारियों की इस महीने 2 महीने 3 महीने में पोस्टिंग की उनका नार्को टेस्ट करवा दो। अरे सबका मत करवाओ, 20 का करवा दो, 20 का मत करवाओ, 5 का करवा दो। अगर उसमें आप सही पाए गए तो मैं माफ़ी मांगूंगा, और अगर गलत पाए गए तो आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप ये हमारे आग्रह को, ये हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो मैं एक अच्छा मुख्यमंत्री मानूंगा, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और अगर इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचार ऊपर से चालू होता है, नीचे से नहीं चलता है। भ्रष्टाचार ऐसा कौन ऑफिस है? मैं सारे पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई एक विभाग का नाम आप मुझे बताओ कि जहाँ बिना पैसे और बिना लेन देन दिए काम होता है। क्या हमारा भू राजस्व विभाग ऐसा है? क्या हमारा पुलिस विभाग ऐसा है? क्या हमारा जो अलग अलग कलेक्टेड एसडीएम ये वाला एक विभाग ऐसा है जहाँ बिना पैसे से काम होता हो? तो एक विभाग बताओ। अरे करप्शन का पर्याय है और कांग्रेस ये बात नहीं करे तो फिर कौन करे? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी को वोट देने वाले लोग, परिवार के लोग अपने मन में सोचें कि क्या उनका काम भी बिना पैसे दिए होता है? तो कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। 6,000 रुपया सोयाबीन का भाव हर हालत में सरकार को करना पड़ेगा। 3,000 रुपये में गेहूं खरीदना पड़ेगा, 3200 रुपये में धान खरीदना पड़ेगा, 3,000 बहनों को देना पड़ेगा। और कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार चेते और प्रदेश की उन्नति और समृद्धि में की ओर कदम बढ़ाए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब सदन चालू होगा पहले दिन पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और किसान परिवार का एक एक साथी भोपाल में वल्लभ भवन और विधानसभा का घेराव करेगा। तैयार हो कि नहीं हो भैया? धन्यवाद। जीतू भाई 2 दिन पहले ही एमएसपी की बात सरकार ने कही है 4892 रुपये, और अब 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, आज जो किसान सदस्यता अभियान चला रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा कि किसानों को सदस्य बनाओ, पर उनको 6,000 रुपये के भाव तो दो सोयाबीन के, साथ 6,000 3,000 गेहूं के दो, 3100 धान के दो। अरे क्यों आत्महत्या कर रहा उसका पिता जिसको तुम सदस्य बनाना चाहते हो? उस किसान का बेटा क्यों आत्महत्या कर रहा? क्या कारण है कि वही किसान जब अपना कागजी कार्रवाई करवाने भू राजस्व विभाग में जाता, पैसा क्यों लगता है उसको? इसके उत्तर तो देना पड़ेंगे ना सदस्य बनाने से पहले, इसके उत्तर दो। केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने का बोला है 2 दिन में। मेरे ख्याल में सड़कों पे गाय बहुत अधिक मात्रा है। ऐसा है कि सड़कों पे गाय है। गाय माता की पूजा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग गुमराह करने वाले वक्तव्य देती है और अलग अलग तरीके से
लोगों को गुमराह भी करते हैं। सड़क पे रोज गायों की मौत होती है। मध्य प्रदेश उसमें अव्वल है। जो कमलनाथ जी ने सरकार ने जो गौशालाएं बनाई, वहाँ चारे के पैसे नहीं, वहाँ घास के पैसे नहीं, वहाँ उनका राशन नहीं। गायों को यही जगह है जहाँ हम सुसनेर में देखते हैं गायों को लेकर पूरा सुसनेर एकजुट हो गया। उन्होंने पूरा सुसनेर बंद करा दिया, पर सरकार नहीं जाए, विधायक यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं जाए, प्रशासन भी नहीं जाए। ये मैसेज क्या है? मैसेज है गाय एक के नाम पे वोट मांगना है और गाय को किसी भी प्रकार की यातना हो तो फिर देखना नहीं। ये बीजेपी की असली सोच है और इसकी हम निंदा करें।